नहीं, असल राम राज्य कहाँ नजर आता, कहाँ उसको आपको नहीं नजर आता कि राम राज्य नहीं है यहाँ। राजनीति में भगवान का, श्री राम जी का नाम लेना क्या सही है या गलत है, ये बताइए। राम राज्य चाहिए इन्हें, दलितों को प्रताड़ित किया जाए, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाए, उनके घरों को बिल्डोजर से तोड़ा जाए, ये राम राज्य चाहिए, ऐसा राम राज्य चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, और भगवान राम सदियों से है, ये नहीं है उनको कोई लाया है। राम अजर और अमर है, और राम देश में दुनिया में एकता का प्रतीक देते हैं और सबको भाईचारे से रहने का प्रतीक देते हैं। और भगवान श्री राम जी सत्ता के या राजपाट के लोभी नहीं। देखिए, जय श्री राम उस नाम का जितना बड़ा वो नाम है, उसका महत्व समझ में, ऐसे लोगों को जिस दिन जय श्री राम का महत्व समझ में आ जाएगा तो ये अराजकता की और नफरत की बातें नहीं करेंगे। मंदिर का सवाल आता है, राम मंदिर भाजपा ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ठीक है, और मंदिर का विषय राजनीतिक लोगों से अलग है। देखिए, मना कब किया, बोलिए ना जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। देश में खुशहाली आए सुबह और शाम, देश में खुशहाली आए सुबह और शाम, ऐसा नारा लगाइए जय श्री राम। देखिए, राम जी क्या चाहते थे, राम जी सबका साथ सबका खुशहाली, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये रोजगार को कहता, देश में अच्छी शिक्षा को कहता, देश सुपर पावर विकसित हो गया होता। हाँ, क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर बनवा दिया है, आर्टिकल 70 हटा दिया है, और बाकी सब आप देख ही रहे हो। ये विकास है, 370 और राम मंदिर विकास है, और क्या क्या विकास हुए? और बहुत सारे विकास कर दिए हैं, विरोधी जितने हैं सब भाग रहे हैं दुम दबा के। क्या बोलेंगे भाई साहब, राम मंदिर बन गया, 370 बन गया, विरोधी। इन्होंने 3 चीजों विकास गिनाई, एक राम मंदिर, एक धारा 370, और विरोधी भाग रहे हैं। अब इनसे पहले एक चीज, आर्टिकल 370 क्या है और राम मंदिर किसने बनवाया, 2 सवालों का ही मुझे एक्सप्लेन करा दे बस। क्या है 370, ये पूछना चाहते हैं। बता दीजिए। आपने कहा है, सवाल आपका है भैया, आप ही बताइए 370 क्या था और उसका हटने से क्या फायदा हुआ। नहीं आपको अरे भाई भागिए नहीं, भागिए नहीं, बारे भागिए नहीं भाई। यही तो देखिए, यही तो माइंड में इसने, अगर ये रोजगार को कहता, देश में अच्छी शिक्षा को कहता, देश सुपर पावर विकसित हो गया होता उसको कहता, देश के अंदर एक मोहब्बत का, एक भाईचारे का माहौल होता, एक सबका साथ और सबका विकास बातों में नहीं धरातल पे होता। अगर ये उन चीजों को कहता तो मैं इसे गले लगा के भेजता। इसने तीनों चीजें ऐसी कही जिनसे जनता का कोई जुड़ाव नहीं था। राम मंदिर का सवाल आता है, राम मंदिर भाजपा ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ठीक है, और मंदिर का विषय राजनीतिक लोगों से अलग है। देखिए, मना कब किया, बोलिए ना जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। देश में खुशहाली आए सुबह और शाम, देश में खुशहाली आए सुबह और शाम, ऐसा नारा लगाइए जय श्री राम। देखिए, राम जी क्या चाहते थे, राम जी सबका साथ सबका खुशहाली, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे नहीं कि अहंकार में नारा लगाइए जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम उस नाम का जितना बड़ा वो नाम है, उसका महत्व समझ में, ऐसे लोगों को जिस दिन जय श्री राम का महत्व समझ में आ जाएगा तो ये अराजकता की और नफरत की बातें नहीं करेंगे। प्यार और मोहब्बत का नाम है राम, देश में एकता और संदेश का नाम है राम। राम कहाँ, राम के तो वजूद को मानने वाले ही नहीं है। ये लोग तो कहते हैं राम ही नहीं है। कौन बोले? जो बोल रहे हैं, जो आज जिनको लग रहा है मिर्ची, वो कहते हैं राम ही नहीं, राम के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं। राम के जन्म को प्रमाण मारने की बात नहीं हुई, वो तो स्वयं सिद्ध है, मारने की जरूरत नहीं है। जी तो खुद मरे हुए हैं, वो मरे हुए हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, जवाब सुनिए, अगर सवाल करते तो जवाब सुनना पड़ेगा। हम दे दिए जवाब। देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, और भगवान राम सदियों से है, ये नहीं है उनको कोई लाया है। राम अजर और अमर है, और राम देश में दुनिया में एकता का प्रतीक देते हैं और सबको भाईचारे से रहने का प्रतीक देते हैं। और भगवान श्री राम जी सत्ता के या राजपाट के लोभी नहीं थे, अगर वो राजपाट के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास न जाते। इस चीज का नाम है भगवान राम। अगर राम के आदर्शों पर चलना चाहते हो तो हम स्वागत करते हैं, जो असल में रामराज है उस रामराज को लेकर आइए। असल रामराज क्या है सर, आप बताइए, असल रामराज है? रामराज, असल रामराज क्या है, ये पूछना चाहते हैं। नहीं, असल राम राज्य कहाँ नजर आता, कहाँ उसको आपको नहीं नजर आता कि राम राज्य नहीं है यहाँ। राजनीति में भगवान का, श्री राम जी का नाम लेना क्या सही है या गलत है, ये बताइए आप। कौन सा राजनीति में राम का विरोध करना जायज है या सही है, वो बता दो। गलत जो विरोध, सुनिए, एक मिनट सुनो, एक मिनट शांत रह जाओ, हिलो मत। राम के अस्तित्व को नकारने वाले जो आज सत्ता की लोलुपता के लिए खुद प्रयासरत हैं कि सत्ता हमें मिल जाए, वो हमारे राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। कौन नकारता? कौन? अरे कौन नकारता है? जो विरोध कर रहे हैं। हम कौन किसे बताएं, जितने लोग हैं वो जनता के सामने है। जनता जो है उन्हें परिणाम से प्रभावित भी करती है। तो मैं पूछना चाह रहा, कौन किसने?
देखिए राम जी का जो विरोध करते हैं वो भी मेरे हिसाब से गलत लोग हैं, और जो राम जी का नाम सत्ता में इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत लोग हैं, दोनों ही गलत है। राम राज्य वो है, हाँ सुनो राम राज्य का राम राज्य था ना, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, लेकिन अपराधी को वहां भी दंड मिलता था। अपराधी जो है, तो सर राम राज्य है क्या ये बताइए। राम राज्य किसे समझेंगे आप, किस हिसाब से बता दूं कि आपको राम राज्य या मोदी जी कहते हैं ना राम राज्य आ चुका है, योगी जी कहते हैं राम राज्य आ चुका है, क्या हाँ बिल्कुल राम राज्य है। अपराध नहीं हो रहे हैं, ये राम राज्य है। नहीं हो रहे अपराध। रामपुर सुनिए, रामपुर के अंदर एक 17 साल का दलित छात्र था सोमेश, वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ, और विवाद में पुलिस ने एंट्री की, और यही रामराज चाहिए इन्हें। दलितों को प्रताड़ित किया जाए, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाए, उनके घरों को बिल्डोजर से तोड़ा जाए, ये रामराज चाहिए। ऐसा रामराज चाहिए इन लोगों को। बुलडोजर से तोड़ना, अपराधी जो है उनके अस्तित्व को मिटा देना, ये जायज है। राम राज्य जो है, राम राज्य की कल्पना हम वहां से लेते हैं जहां से रावण जैसे अपराधी का अस्तित्व मिटा दिया गया। जो रावण राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उनके अस्तित्व को मिटा देना ही राम राज्य है। कौन करना चाहते हैं रावण राज्य का? अस्तित्व को उनको मिटा दिया गया, मिटाया जा रहा है, जिस पर बुलडोजर की प्रतिक्रिया से हलकते हैं लोग। क्या बोलेंगे? अच्छा रुकिए, जो एक टनल में फंसे हुए मजदूरों को बचाया था वकील खान शायद, उसके घर पे भी बुलडोजर चला दिया। एक तरफ सुनिए, एक तरफ उसको हीरो बनाया, उसको फूल माला पहना कर स्वागत करते हो, और फिर उसी के घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन्होंने कहा कि लोगों के अस्तित्व को खत्म करना, आप समझिए अस्तित्व को खत्म करना। बुलडोजर किस पर चल रहा, सुनिए, जो BHU वाला कांड हुआ था उसके आरोपियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इनका मकसद ये है कि बुलडोजर अधिकतर मुसलमानों पर चला है, उनके अस्तित्व को खत्म करना ही इनका मेन उद्देश्य है। ऐसा ही रामराज ना, ये तो इनकी विचारधारा है। आपने नहीं कहा, हमने अपराधियों का नाम ना, हमारे लफ्ज से मुसलमान शब्द नहीं निकला है। ये आपका जो है, आपका शब्द है, मुसलमानों को प्रेरित कर करके आप जो है अपराध बढ़ाने का काम करते हैं। BHU पे क्यों नहीं चला? BHU सुनो, क्यों नहीं चला? जो भी अपराधी है सब पे चला है। अपराध सिद्ध हो तभी चलेगा ना। अच्छा, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। BHU में जो बलात्कारी हैं, जो BJP IT सेल के प्रमुख है, 3 हैं, उन पर अभी तक नहीं चला बुलडोजर। वो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध हो गया अपराध, करेक्ट हो गया, वो अपराधी है, सिद्ध हो गया, कोर्ट ने मान लिया। गिरफ्तार है वो, पुलिस कस्टडी में। मुकदमों में जिनको दोषी मान लिया उनको सजा हो गई। अगर वो फिर भी अपराध कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर चला तो जायज है। वहाँ न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है। BHU वाले में नहीं है। पहली चीज सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, मैं बुलडोजर के समर्थन में नहीं हूँ। बुलडोजर चलना एक गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो। जो अपराधी है उसको आप इतनी कठोर सजा दीजिए, लेकिन एक बार बताइए, अपराध एक व्यक्ति करता है। चाचा जी, आप अपराध करोगे, आपके पीछे आपका परिवार है परिवार? अगर पूरा परिवार, मेरा जवाब दे दीजिए, आपका परिवार है? हम कह रहे हैं, पहले मेरी बात होनी थी। आपका हो गया परिवार है, सबका परिवार होता है। अच्छा, गलती इन्होंने की या गलती मैंने की? मेरा घर तोड़कर बुलडोजर चलाकर उन 10 लोग जो उस घर में रहते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं वहां से जुड़ी हुई है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो उन लोगों का क्या कसूर है? आपने बुलडोजर चलाकर घर तोड़ दिया। अगर ये अपराधी है या मैं अपराधी हूं तो मुझे कानून से सजा मिलनी चाहिए, मुझे जेल में डालना चाहिए, मुझे सजा हो, फांसी हो, XYZ कुछ भी सजा मिले, कानून से मिले। लेकिन बुलडोजर के मैं समर्थन में नहीं हूँ, और बुलडोजर चलना किसी भी हद तक सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। हमारे हिसाब से अगर कोई है अपराध कहीं करता है, उसके सानिध्य में लोग रहने वाले भी उतना अपराधी होते हैं, कुछ न कुछ उनका अंश होता है। अगर अपराधी के सानिध्य में रहोगे तो जो आंशिक दंड है आपको मिलेगा। अगर किसी के बेटे ने अगर अपराधी किया तो उसका बाप भी अपराधी है, ये कहना चाह रहे हैं? आपकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वही बोला, जितना अंश उसका होगा वो अपराधी। अगर किसी के लड़के ने बेटे ने, सुनिए चाचा, किसी के लड़के ने बेटे ने किया अपराधी, तो सारे घर वाले अपराधी माने जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, घर वाले अपराधी नहीं कह रहा हूँ, घर वालों का जितना सहयोग होगा उतना दंड भोगेंगे उसमें। कहाँ करने आया, ये तो पूछ रहे हैं ना, घर तोड़ देना। घर में तो कई लोग रहते हैं ना, वो अकेला तो नहीं रहता है ना, ये पूछ रहे, काफी परिवार रहते हैं। उसमें दोषी हो, अगर प्रशासन को नजर आया होगा कि हाँ इनका दोष शामिल है तो घर तोड़ा जाता है तो। अच्छा, एक बार बताइए, फैसले बड़े बड़े लंबे विचारधीन चलते हैं। अगर आज किसी ने गलत किया तो 2 दिन के अंदर एकदम से याचिका डल के और सारे मुकदमे फाइनल होके एकदम घर बुलडोजर चल जाता है। तो ये राजनीति
गलत तरीके से हो रही है। जिस तरीके से सर आपने देखा होगा बिल्डोजर को जश्न के तौर पर उत्साहित किया गया, बिल्डोजर का जश्न मनाया। मैं बिल्डोजर के खिलाफ हूं। बिल्डोजर चाहे सीधी वाले पेशाब वाले कांड पर शुक्ला जी पर चला हो, या फिर किसी मुसलमान पर चला हो, या फिर वो किसी दलित पर चला हो, मैं बिल्डोजर के खिलाफ हूं। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना बिल्डोजर से चलेगा। बिल्डोजर से देश चलाना तानाशाही है, और तानाशाही की हम जब तक जिंदा है मुखालफत करते रहेंगे सड़क से सदन तक। बताइए आप बोलिए। किसी चीज की मुखालफत करना उसका नैतिक अधिकार है, आप करो, लेकिन जनता के समझ में वो निर्णय आएगा। वो जनता निर्णय देती है, जनता के एक आप हिस्से हो। अगर जनता का निर्णय है तो उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो ठीक है। जहाँ तक हमारा हिसाब है, अभी इस पर मैं बता दिया कि अपराधी जितना नज़दीक जो संबंधी होता है उतना दंड उसे मिलता है। कहने का मतलब यह है, कोई जुकाम से पीड़ित है, अगर मास्क लगा के उसके पास नहीं जाओगे तो आपको भी जुकाम हो जाएगा, पक्का है। जुकाम हो गए तो बीमार आप भी होगे। ये लॉजिक है, स्वाभाविक लॉजिक है कि आप अगर दोषी कोई हो, किसी के घर में एक आदमी करता तो सारे को दंड देना जरूरी है। दंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दंड तो बुलडोजर तो पूरे घर पे चढ़ता है ना सर। कहीं से होता है। अच्छा, पूरे घर वाले अपराधी होंगे। मान लीजिए किसी ने, एक बंदे ने घर में अपराध किया है तो पूरे घर वाले अपराधी हो जाएंगे। उसके अपराध को जाके शो कर दिया। कानूनन सबको अधिकार है, कोई अपराधी है तो उसके अपराध को आप छिपाओ नहीं। उसे अगर घर में छिपाने का काम करेगा तो भी अपराधी है। क्या बोलेंगे? अच्छा चाचा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इससे मतलब नहीं है। अच्छा, भारत देश के नागरिक हो? देश का नागरिक हो। पूर्वांचल में एक ब्रजेश सिंह है, उनका नाम सुना है आपने? हम कह रहे हैं पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, उत्तरांचल। अरे नहीं, आप ब्रजेश सिंह के बारे में सुना है आपने? अरे धर्म, अब धर्म की बात ही क्या कर रहा हूँ मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं क्षेत्रवादिता, बिल्डोजर के खिलाफ हूँ। मैं बिल्डोजर के खिलाफ हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है, इतने हमें जा रहे आप। सुन लो, सुनो, मैं एक चीज कह रहा हूँ, फिर दोबारा ये निर्णय लेते रहे, आप निर्णय लेते रहो। इतने देर के स्टेटमेंट में हम तो एक बार किसी जात का नाम लिए नहीं, धर्म का नाम लिए नहीं। हम भारत की बात करते हैं, भारतीयता में विश्वास है। सुनो, जो जात में नाम ले, धर्म में नाम ले, वो दोषी है।